वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय नमो नमः गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ये तो हम सबने बात बिठाई ली अपने मन में। गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। और भी इस बात को जरा गहरी उतर जाने दीजिए। जिस भगवान ने मेरी देवियों मेरे सज्जनों सृष्टि बनाई और हमें एक विशेष प्राणी बनाया, इस नाते से कि हमारे में भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। जिसकी बुद्धि, जिसकी समझ, जिसके विचार बड़ी दूर तक पहुंच जाए और कर्म करने से पहले जो परिणाम पे विचार कर लेता है, इसका परिणाम क्या होगा। करने को तो मैं छलांग मारने जा रहा हूं, पर परिणाम क्या बनेगा। अकस्मात कर्मों में नहीं लगते। ओ देवियों मेरे सज्जनों, जरा बुद्धि पर जोर मार के कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी अंतर्यामी मालिक के नजदीक पहुंच जाते हैं। परिणाम पे नजर रखने वाले सत्व गुण की बढ़ोतरी करने में कामयाबी नहीं लेते हैं, और वो ये गुण आप सब में मेरे प्रभु जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप आता जा रहा है। कर्म योग जो अध्याय प्रभु जी ने चला रखा है, इस बात की विशेष पुष्टि करता है। इंसान बड़ी खुशी से जी सकता है। मेरे पास कोई जवाब नहीं क्यों हम भारतीय भगवान के उपदेश के भूल बैठे। कोई मेरे पास जवाब नहीं। धर्मभूमि भारत महाराज जी के उपदेश के अनुसार रहता, पर इसके विपरीत हो चुका। हम बिल्कुल बारमुखी हो गए और यहां के रहने वाले ऐसे अपने दिन गुजार रहे जैसे भगवान है ही कोई नहीं, जैसे जहान स्वतंत्र है। हालांकि मेरी देवियों, उनका अवतार पूर्णपेन मनुष्य जाति के लिए हुआ, मनुष्य जाति को शांति प्रदान करने के लिए, और इतना चोटी का उपदेश दिया। महाराज जी ने अर्जुन के बहाने, मत कहिए कि अर्जुन को उपदेश दिया गया, अर्जुन को तो बहाना है। मैंने कई बार कहा, घर के अंदर नई बहू आती है और वो उस घर के रस्म रिवाज व्यवहार बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो उसकी सास या हमारी मैया उसे डायरेक्ट तो नहीं कहती, अपनी बेटी को बीच में रख के समझाती रहती है। बेटी, तुझे मैंने कितनी बार कहा, ऐसा भोजन बनाती है, ऐसे कपड़े धोती है, इस प्रकार की सब्जी काटती है कि छिलके थोड़े उतरे,
ज्यादा सब्जी और ना बाजार में लेके खर्च करना पड़े। अब ये सारा पता है, लड़की के घर में रहती 22 साल हो गए, तो उसको तो पता है कि माँ की रग रग की वाकफ है बेटी, लेकिन नहीं, कहावत मशहूर है, सुनावा दीनू समझावा बहुनू। बिल्कुल यही लागू हो रहा है हम सब पर। भगवान का सुनावा अर्जुन को और इशारा हमारी ओर है। हमारी ओर का मतलब आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए, उसमें अब हमारा नंबर लगा है। तो ये पूर्ण पेन मन में रखिए कि महाराज जी का उपदेश हमारे कल्याण के लिए, हमारी बहबूदी के लिए। ये बात और भी ले चलिए कि भगवान का अवतार 4 दिन आराम से कैसे काटे जाए। बाकी ठीक है, दरिंदे परिंदे चिंदे जितनी भी योनियों वाले हैं, वेल एंड गुड, वो अपने फितरत के अनुसार ठीक रह रही है। एक मनुष्य जाति को पता नहीं क्या हो जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है तो और प्रकार बन जाती हैं, रजोगुण बढ़ जाता है, पहचाने ही नहीं जाते, इनका धरती पर पैर ही नहीं लगता, सतगुण बढ़ जाता है, फिर वो यथार्थ रूप में मानवता की ओर बढ़ चलती है। और सतगुण बढ़ता है जब जीव भगवान जी के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारता है। अब आप तो इस बात को रख लो मन में, उपस्थित मेरी देनियां इस बात की गहराई में उतर जाएगा, मैंने तो रह रहा अपने भगवान जी के उपदेश के अनुसार, बड़े आराम से निश्चिंता पूर्वक जीवन के दिन गुजर जाएंगे और साथ ही साथ परलोक भी बनता जाएगा। ये बड़ी बात, परलोक भी बन जाएगा। परलोक उसका बनता है जिसका अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये खास करके 5 वैरी अंदर से निकलते जा रहे हैं और उसके स्थान पर ध्यान दीजिए, विवेक, वैराग और भक्ति और शक्ति अपना सुचारू स्थान प्राप्त करते जा रहे हैं। वो ये समझ ले कि मेरा परलोक भी बन रहा है। उस अभाग्यशाली देवी को जरूर समझना चाहिए कि मैं साथ ही साथ अपना परलोक बनाती जा रही हूं। विवेक बढ़ रहा होगा तो जरूर सबका सबकी पहचान होती जा रही होगी, उचित अनुचित के बारे में आप जान रहे होंगे। और अगर सही रूप में आप उचित अनुचित की पहचान करते जा रहे हैं तो आपके अंदर से अनुचित इरादे, अनुचित विचार, अनुचित ये दोष, काम, क्रोध, मोह, लोभ निकलते जा रहे होंगे। अच्छा, तो समझिए आप विवेक की कदर कर रहे हैं। मेरी देवियां विवेक को सही रूप में पहचान रही है। जब विवेक की कदर होती है तो वैराग जी आ जाते हैं। वहां वैराग कभी नहीं आएगा, याद रखना, जहां विवेक की बेकदरी हो रही है। अच्छा जी सरकार, जहां विवेक की कदर होती है, विवेक कदर कैसे? विवेक का तो एक ही काम है, बताना उचित अनुचित क्या है, बिल्कुल। और जब हम उसको अपनाएंगे, उचित रखेंगे, अनुचित निकाल देंगे। मैंने कहा आपको विवेक एक छाननी है, जैसे छाननी जो हमारे लिए हानिकारक है वो तत्व ऊपर रखती है और जिसको हम लेकर के अपना कल्याण कर सेहत बना सकते हैं, वो छन के हमारे पात्र के नीचे जाता है। ऊपर गंध फेंक देंगे, नीचे जो छन गया वो हमारी सेहत के लिए है। इस तरह विवेक भी अंतःकरण की छाननी, वो तो हमारे खाने पीने की चीजों के लिए छाननी है ना, चाहे एक मलमल का कपड़ा हो और चाहे छानी बड़ी बनाई मिलती है किसी धातु की हो। हाँ, और ये जो विवेक है ये हमारे अंतःकरण की छाननी है, जो केवल इतना ही बताती है ये अनुचितता है, अत्यंत हानिकारक है, आपके अंदर अज्ञानता से आ गए, निकाल दो। अच्छा, और ये उचित है, पूरी कुर्बानी करके इसे अपने अंदर रख लो। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो क्या? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सचमुच आप विवेक की बड़ी कदर कर रही हैं। निस्संदेह आप विवेक को आदर दे रहे हैं। जब आप कुछ समय इससे विवेक को आदर देते रहते हैं, लो वैराग पैदा हो गया। वैराग क्या मतलब? अनुचित निकलता जा रहा होगा, उचित आ रहा होगा। अब ये आपका परम धर्म हो जाता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्योंकि हम कल्याणकामी है, हम तंग आ चुके हैं। खाना पीना, विलासता, ये राग और द्वेष, हमारा मन घबरा गया, तंग आ गया। अब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं मेरी देवियों।
इसलिए हमें भगवान कल्याणकामी पुरुष कहते हैं। जो केवल खाने पीने उन्हीं में रस ले रहे हैं, वो है काम कामी। दो प्रकार के इंसान दुनिया में आते हैं। कामना पूरी करा ले, कामना पूरी होनी नहीं, कामना बढ़ती जानी है, पर वो घोर अज्ञानता के अंदर है। इसलिए वो काम कामी, कामना पूरी हुई नहीं, तृप्ति मिली, और कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, इससे जिंदगी अनमोल तबाह होती जा रही है। उनमें हम एक छटे हुए जीव है, चुने हुए जीव है, सिलेक्टेड फ्यू है, जो अपने तजर्बों से लाभ उठा रही है, पीसे हुए को नहीं पीसते। हमें तजर्बे हो चुके, जो तजर्बे करके फिर वो काम करे, वो नालायक पीसे हुए को पीस रहा है। अर्थात एक बार हमने गेहूं पिसवा ली, फिर आटा पिसवाने को जाएगा नहीं तो। पर आप दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं, तजर्बे हो चुके, फिर वही कर्म, दुख भी पा रहे, फिर वही कर्म, हाय 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 हाय, फिर वही स्वभाव, बर्बाद भी हो रहे हैं, चीखें भी निकल रही हैं, फिर भी आदत छोड़ते नहीं, संस्कार छोड़ते नहीं। ये हमारे देश में कहा जाता पीसे को पीसना। तो दुख पाएंगे, पता नहीं किस जन्म में उन्होंने आपकी तरह इस मार्ग में लगना होगा। उनमें एक आप थोड़े से हैं जो विवेक की कदर कर रहे हैं। हो मेरी नेक जीवो, मेरी कल्याणकामी देवियों, कि हमें हो गया तजर्बा, कड़ा तजर्बा, इसे बोलूंगा मैं, कड़ा सॉलिड गेनिंग, सॉलिड गेनिंग। अब हमारी जमीर भी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारा अंतःकरण भी चमक उठा है। अब हमसे बार बार थपेड़े नहीं खाए जाते, तो इससे वैराग निकल आता है, जो हमारे मन के अंदर क्या उचित रखता है। आप देखना, यही है विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति बढ़ते जा रहे होंगे। अब जीने का मजा है। अब भगवान की वाणी के साथ मैं हूं या आप, माताएं या बेटियां, पूरी कदर करें। कदर का मतलब जो वो कह रही है उसको अपना रहे होंगे, और एक अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद, अपूर्व हर्षोल्लास अंदर ही अंदर हम अनुभव करेंगे। हम इसके मानो अमृत के घूंट भर भर के प्रसन्न हो रहे होंगे। कलयुग में ये गुण बहुत कम मिलता है। विवेक, बहुत थोड़े इंसान है जिनको हम विवेकी कहेंगे, नहीं। अंधाधुंध छलांगे मारे जा रही हैं और जलील बर्बाद हुए जा रहे हैं। आपका नाम मेरे प्रभु उस लिस्ट में नहीं रख रहे, आपका नाम तो उस लिस्ट में मेरी देवी, जान लिया सो जान लिया, मान लिया सो मान लिया, है पहचान लिया सो पहचान। आप बार बार रेपिटेशन नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये जो प्रसंग चला हुआ है बहुत मार्के का। कर्म का कर्म, धर्म का धर्म। जब इंसान कर्म योगी बन जाता है भगवान जी के अनुसार, तो वो कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन कर्म में धर्म मुस्कुरा रहा है। धर्म क्या होता है? भगवान के बनाए हुए अटल नियम, जिसकी जानकारी करके जीव अपने लोक परलोक बनाया जाता है। साथ ही साथ दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो कर्म योग नहीं कर रहे, वो कर्म कर रहे हैं जिसके अंदर विवेक नहीं है, धर्म नहीं है। जिसके अंदर क्या है? उनके कर्म में क्या है? कामना है। आपके कर्म में विवेक है, उनके कर्म में कामना है। और जहां कर्म में कामना होती है वहां जिद होती है। ये बात मेरी पूरी होनी चाहिए, याद रखना। अगर नहीं याद तो मुझसे ले लो ये भगवान का फरमान। जहां कर्म में कामना है वहां चोटी की जिद है, जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे दुराग्रह। ये नहीं मैंने जरूर करना है, ये बात हो जानी चाहिए। क्या रिश्वत दे, कई मिन्नतें कर, कई तलवे चाट, कई कुछ कर, क्योंकि ये कल युग में जिद इंसान को तबाह करके रख देती है। देवियों, जिद होना कोई भले काम में, शुभ काम में तो मजा आ गया। शुभ काम में जिद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको फिर जिद नहीं बोलते, उसे दुराग्रह नहीं बोलते। कोई मुझे बताया सही, शुभ काम में मेरी जिद हो गई, मेरी इसी जन्म में कर जाना है, मैंने अपनी गंदी बिटिया को नहीं रहने देना, चाहे मुझे कितनी ही कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। तो उसको क्या बोलेंगे? शुभ काम में अगर मेरी जिद हो जाए उसे क्या बोलेंगे? दृढ़ निश्चय। जरा थोड़ा सा और सोचो, अटूट श्रद्धा। जरा और सोचो, हमारी जब चगल कोई तो बात बनेगी, कहीं तो होगा ना। जरा ध्यान सोचो, शुभ काम में अगर हमारी जिद है,
हम अपने शास्त्रीय शब्दों में क्या बोलेंगे? शुभ काम में जिद, ये तो मैं करके छोड़ूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मैं बना ही लूंगा। इसे क्या बोलेंगे? बेटे अभी आपने बोला था निष्ठा, ये हमारा शास्त्रीय शब्द जो शुरू होता है विश्वास से, विश्वास पक्का होता है जो श्रद्धा बन जाती है, और जब श्रद्धा टूट हो जाए तो उसको निष्ठा बोलते हैं। अब तो ब्रह्मा जी भी अवतार लेके यहां आ जाए, प्रकट हो जाए, आप टस से मस नहीं होते। जिसके विश्वास है उसको तो आप तोड़वा सकती है, जिससे श्रद्धा है उसको भी कुछ गिरा सकती है। निष्ठा वाला वो पोली पोली अपनी कटवा लेगा, टस से मस नहीं होगा। ये कितना शब्द अच्छा है, बात शास्त्रीय है, निष्ठा। इंग्लिश में इसके लिए कोई शब्द नहीं मिलता सिवाय अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल फेथ, जिसे कोई हिला नहीं सकता, अनशेकेबल, अविचल विश्वास लेकर निष्ठा है हमारा। परमात्मा करे आप इसी अवस्था में पहुंच जाए कि बस अब जो मेरे भगवान का फरमान है, मेरा कल्याण बिल्कुल उसी में है जो प्रभु उपदेश दे रहे हैं। प्रभु का अवतार केवल ये नहीं कहते हम हमारे लिए हो, गलत। प्रभु का अवतार केवल मेरे लिए हुआ। शाबाश, आप सब्जेक्टिव जाइए, आप एक वचन का प्रयोग कीजिए, बहुवचन का नहीं, कि महाराज जी ने अवतार केवल छाती पे हाथ धर के केवल मेरे लिए हुआ, मैंने अब पर जाना है। जरा भी अपने पर संशय न किया करो। अपने पर, लोगों को तो दूसरों पर संशय होता है ना, अपने पर नहीं, कि मैंने अब इसी जगह में तर जाना, जरूर तर जाना, कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा पक्का यकीन, इसको निष्ठा बोलते हैं। फिर कोई बाधा नहीं, बाधा ही नहीं, बाधा तो आती है पर बाधा रहती नहीं, क्योंकि आपकी निष्ठा हो चुकी है। बाधा किसको आती है? जिसके मन में कुछ संशय है। बाधा वही आती है कमजोर पहलू देखकर, कमजोर स्थान देखकर आती है बाधा, वरना बाधा की दाल ही नहीं गलती। देखो मेरे भगवान क्या कह रहे हैं निष्ठावान के लिए, क्या 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 हो रास्ते में उसके चूमो, इन शब्दों को चूम लो, तो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो कतर से बचा जाए। कितनी चोटी की अवस्था है हो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों माताओं, मेरी नेक अच्छी लाडली बेटियों, प्रभु जी के इन शब्दों का मैं बहुत लाभ उठा, आप भी उठा लो ना। वो रास्ते में उसके रुकावट का, कि उसके मार्ग में रुकावट नहीं है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे जिसकी निष्ठा है रुकावट, या देखें गुरुदेव के शब्द, रुकावट को रुकावट नहीं आ जाएगी, जो भगवान के प्यारे में रुकावट बन के रुकावट वही रुक जाएगी, रुकावट को रुकावट आ जाएगी। हाय कितने प्यारे शब्द है, रुकावट को ही रुकावट आ जाएगी। जो भगवान के प्यारे में रुकावट बन के कोई आ रही है ना, रुकावट को रुकावट ही रोक लेगी। बहुत अच्छे, बस ये निष्ठा आप में होनी चाहिए कि यही एक रास्ता है गीता जी का, जिसके मेरे भारतीय भूलते जा रहे थे भी और दुख पा रहे हैं। इतना चोटी का देश भगवान की सिवा कौन देगा? इतनी चोटी की वाणी, इतनी चोटी का फलसफा, इतनी चोटी की ब्रह्म विद्या कि भगवान को कहना पड़ा विद्याओं में ब्रह्म विद्याओं में हूं। वाह, जब महाराज जी ने कहा पांडवों में अर्जुन में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, है मेरी देवियों, जो हमारे पग पग में, मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, हमारे पग पग पे काम आने वाला है। ऑन एवरी स्टेप, जब भी हम कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं, यानी जहां भी आप कर्म कर रही हैं, चाहे आपका घर है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपका दफ्तर है, या जहां भी मेरे प्रभु जी या आपके इष्टदेव आपसे कोई कार्य ले रहे हैं, एक एक पग पे काम आएगा। पहला पग बुद्धि से चलता है, निर्णय, मैंने सारी जिंदगी भक्ति कमानी है, बस इसलिए मेरा कल्याण है। जब ये निश्चय हो जाता है तो दूसरा कदम होता है शुभ विचार खड़े जाते हैं। शुभ विचारों का मतलब होती है हाई थिंकिंग, अर्थात उच्च विचार। शुभ विचार इज इक्वल टू उच्च विचार, उच्च विचार इज इक्वल टू भगवत विचार। एक एक बात मेरे से क्लियर करो, जिस धर्म में मैं और आप पैदा हुए हैं उसे वैदिक धर्म बोलती हैं, उसे गीता धर्म बोलती है। एक एक बात मेरे जैसों से क्लियर ले लो। शुभ विचार इज इक्वल टू उच्च विचार, और उच्च विचार इज इक्वल टू भगवत विचार। उच्च विचार वही होती है जिसमें भगवान जी शामिल है, जिसमें प्रभु शामिल है,
और कोई अर्थ लगाओगे तो अनर्थ कर दोगे। उच्च विचार यानी हाई थिंक का मतलब प्रभु शामिल हो गए। आहा 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 जी। विवाहिता का मतलब ही ये होता है कि कोई पुरुष आपको मिल गया जीवन साथी के रूप में, तभी तो आपको विवाहिता या मैरिड कहा जाएगा। हाँ, मैं कोई आपको हमराही मिल गया या सहचर मिल गया, बड़ा प्यारा शब्द है सहचर, जीवन सहचर, साथ साथ चलने वाला, सह में साथ साथ, चर में चलना, और जीवन सहचर, लेफ्ट कदम आपका होगा, राइट उसका, लेफ्ट राइट, और प्रकृति डील करवाएगी आप दोनों को। अच्छा, तो इधर उच्च विचारों का मतलब है भगवान जी साथ हो गए, वरना दुनिया क्या है, लो थिंकिंग, निम्न विचार, तुच्छ विचार, जिनमें भगवान बड़ी दूर की बात है, भगवान का शामिल है, उनमें शैतान शामिल है। कौन से? काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन अदर वर्ड्स राग और द्वेष। इसलिए उनको हम कहेंगे तुच्छ विचार है। आप तुच्छ विचारों से कोई कहे यदि काम, क्रोध, लोग विचार रखे और मैं जीवन के दिन आराम से काटूंगा, फिर जाए ज्योतिषियों के पास कि मेरा भविष्य कैसे है, बुद्धू कहीं के, वो अपने रुपए कमाने के लिए आपको सोच बाग दिखाएगा, लेकिन इसमें पूछने वाली क्या है, भविष्य कैसा होगा? भविष्य वेरी वेरी डार्कफुल, वेरी वेरी होपलेस। जब ये गंदी वृत्तियां साथ है तो फिर जीवन कैसे ब्राइट हो सकता है? ये सुनना चाहते हैं कि हमारी भविष्य वेरी वेरी ब्राइट नहीं हो सकता। ब्राइट कभी हुआ नहीं है, नहीं हो सकता भी नहीं, जब तक ये खोटी वृत्तियां हमारे अंदर है। अच्छा, यही आके कबीर जी हमारी मदद करते हैं। बोए पेड़ बबूल के, हाय हाय, क्या कहने का ढंग अनुभवियों का। भगवान ही बुलाता है, वो खुद नहीं बोलते। महाराज जी उनकी वाणी पे बैठ के बुलवाती हैं। ये जी छोटी जी में सब कुछ कर दिया। बोए पेड़ बबूल, बबूल कीकर के वृक्ष, कांटों वाले वृक्ष, बोए पेड़ बबूल के जी, और आम कहां से खाए, और आशा रखे मीठी मीठी आम हो गए, मैं भी खाऊंगा, मैं अपनी माँ को भी दूंगा, पिताजी को दूंगा, पत्नी को दूंगा, देर पिटे भी। अरे क्या बबूल के पेड़ बोलकर, कीकर के पेड़ बोलकर, बोए पेड़ बबूल की, तो आम कहां से खाए? ऊपर क्या बोलते हैं? ऊपर ये तो मैंने नीचे दोहे का निचला यानी उत्तरार्ध बोला है, तो पूर्वार्ध क्या है? करना था सो ना किया। जो काम करने योग्य था, उचित था, वो तो किया ही नहीं। अरे आप करी क्यों पछताए? और जो नहीं करना था उसी में आपने शौक दिखाया। करना था सो ना किया, करोड़ों व्यक्तियों पर कबीर जी का यह फरमान लागू हो रहा। जो करना था ना किया, और आप करी क्यों पछताए? अरे बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से? एक हाथ में बैठकर जरूर विचार किया करो, अनुभवियों के शब्दों पर, विचारों पर, उनकी उड़ारियों पर विचार किया करो। आप वैसे रंगे जाओगे, क्योंकि हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है, जैसा सोचोगे वैसा बने। और अगर हम ऐसा सोचते जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। मेरा मन गदगद हो जाएगा अगर आपका कल्याण हो जाए और आपकी गति तीव्र गति हो जाए, जरा रफ्तार आपकी और तेज हो जाए। मेरे देवियों, ये गीता कहीं सुनने को नहीं मिलती हो। मेरे क्या वक्त आ गया। गीता जो हमारे देश की खुशी की जान प्राण है, हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। गीता घर घर होनी चाहिए ना, सही आपको तो हो जानी चाहिए, आपके हृदय में तो आ जानी चाहिए। पूरी कदर करो कि गीता के माध्यम से मैंने अपना कल्याण कर लेगा। गीता हमारे देश की जान है, प्राण है, संस्कृति है, सभ्यता। और संस्कृति किसी भी देश की, उनके हर एक की अपनी अपनी संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति धार्मिक है। और धर्म में भगवान छिपे हुए हैं, धर्म में भगवान छिपे हैं। और मैं देखिए मेरे शब्द जरा नोट किया करें, धर्म में हमारे देश की संस्कृति धार्मिक है और धर्म में भगवान छिपे हुए हैं और भगवान में ज्ञान छिपा हुआ। ये दोनों ठीक है। ज्ञान में भगवान छिपा हुआ है, ये दोनों जैसे अगर ठीक है। भगवान में ज्ञान छिपा हुआ है या ज्ञान में भगवान छिपा, हो गया जीव का कल्याण। इससे हो मिल गया कल्याण। एक एक बात कितनी लॉजिकली, कितने आर्गुमेंट के साथ, कितनी युक्ति युक्त गीता कहती है। अपनाओ मेरे नेक जीवो अपनाओ। क्या कह रही है हमारी सोनी सरकार उपदेश देते हुए? पहले अपना दृष्टांत दिया कि अगर मैं ना करूं तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, लोगों को आदर्श क्या मिलेगा, दृष्टांत कैसे मिला। अगर एक हम हिसाब के चलो जरा गणित शास्त्र में, अर्थमेटिक में चलो, हमने तिजारत का तरीका निकाला है। तिजारत का हाँ, मैं साधारण ब्याज बोल रहा हूं, वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं, सिंपल इंटरेस्ट।
वो हमने तरीका सीखना है। तो उसके पहले देख लो 5-6 क्या होते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल्स होती हैं, 1 2 3 4 5। हमें मास्टर जी बार बार कर लिया, अब हिसाब फेंक दो परे और अपने आप ही वो सवाल निकालो बिना उसके देखे। फिर हम कर लेते, अब कहते चलो आगे चलो, अभ्यास के सवाल करो। 40-40 सवाल होते थे एक अभ्यास में, जैसे हम कहेंगे एक्सरसाइज में। अब पहले हमने एग्जाम्पल तो ले ली, उसी के अनुसार आगे सवाल निकालने होते थे, लाइक दैट। तो भगवान हमारे लिए क्या, मेरे और आपके लिए क्या है, वो नया तरीका सीखना हो तो एग्जाम्पल। भगवान हमारे लिए हमारे जीवन के सामने उदाहरण है। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरे नेक जीवो। भगवान में ऐसे कहते हुए मैं आप ही से बाहर हो जाता हूं। भगवान हमारे जीवन का उदाहरण है। जैसे नया सवाल सीखना हो तो आगे उदाहरण होती है और आगे चलो उसका अभ्यास करो। 5 सवाल घर के लिए होम टास्क, पहले 5 सवाल, कल आगे 10 सवाल, यूं तरीका आ जाता है तैयार का। भगवान हमारे जीवन की आगे क्या है एग्जाम्पल। मैंने ऐसे ही करना है जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं, बस तर जाओगे। अगर यही बात आप अपने मन में रख लो, किसी की मजाल नहीं कि आपके तरने में कोई बाधा डाले। नहीं, नारायण के मार्ग में कौन बाधा डालेगा? थर थर कांपती है दुनिया और प्रकृति। नारायण के मार्ग में मेरी देवियों, मेरी इस वाणी पर विश्वास करना, कोई बाधा नहीं डालता। ना आपकी सेहत, अगर हमें अटूट विश्वास है कि मैंने इस जरिए में तरना, थर थर कांपता है एक एक जर्रा। सेहत भी ठीक रहेगी, बुद्धि भी ठीक रहेगी, मन भी ठीक रहेगा, आपके घर का वातावरण भी ठीक रहेगा, या भी आपके सैचुरेटेड एवरीवेयर। अगर नारायण पर हमारी पूरी श्रद्धा मन में है, मैंने जरूर तरना है। बड़ा सुनहरी मौका दिया इसलिए भगवान नारायण जी ने हमें गीता श्रवण करने के लिए और साथ ही अपनाने का शौक पैदा किया। ये तो भगवान जी की अति विशेष कृपा है जो मैं अपनाने के शौक पैदा कर दिया। अपनाओ, रंग लाओ, अति सुंदर। तो अपना दृष्टांत दिया भगवान ने। भगवान हमारे जीवन के लिए क्या है? उदाहरण, आदर्श। भगवान इज आइडियल टू आवर लाइफ, आइडियल टू आवर लाइफ, बिल्कुल आइडियल हमारे लिए। ऐसा मन में रख लो, ऐसा मन में रख ले पढ़ी लिखी बेटी कि प्रभु हमारे जीवन का आदर्श है। ऐसे विचार जो भगवान ने इरादा किया ऐसे करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। जैसे ड्राइंग के लिए आपने स्कूलों में देखा होगा, उन्होंने मॉडल बनाना होता है, उनका एक पेपर होता है मॉडल का। तो मॉडल में वो कोई भी चीज रख दी, मानो एक पीपा रख दिया, कनस्तर, उसमें छलनी लगा दी, नीचे बोतल रख दी, और क्या वो छलनी में से नीचे तेल गिर रहा है। बनाओ भाई, ड्राइंग पेपर के ऊपर स्टूडेंट बैठ के जहाँ बैठे हुए तो आगे मॉडल पड़ा हुआ, तो वो उसी तरह बनाते थे। कनस्तर, उसमें छलनी जो यूं यूं करके तेल निकालते थे, और आगे नीचे बोतल, इसे बोलते हैं मॉडल। बिल्कुल इसी तरह मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भगवान का उपदेश हमारे लिए मॉडल है। वो मॉडल स्टूडेंट के हाथ के लिए होता है, ये मॉडल हमारी बुद्धि और मन के। कैसे समझाऊं आपको? शब्द भी तो बेचारे लंगड़े हैं ना, पूरा तो समझाया ही नहीं जा सकता, फिर भी बहुत हद तक तो समझ आते। दे जस्ट लाइक मॉडल। फिर हमारा जीवन बड़ा सुखल्ला हो जाता है, बहुत ही जीवन सुखल्ला। हजूर, हमारे सरताज, हमारे अवतारी दाता, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर लॉर्ड कृष्ण क्या फरमाते हैं? अपना दृष्टांत दे दिया कि अगर मैं ना करूं, एग्जाम्पल ना बनूं, तो बिगड़ जाए लोगों की हस्ती का खेल। सारे अस्त व्यस्त हो जाएगा काम, सारा अस्त व्यस्त, 6 and 7। जैसे किताबें बिखरी पड़ी हैं घर के अंदर बैठक में, जो चीज जोड़ के 6 and 7 अर्थात अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। भगवान कहते सारा समाज ये अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब समाज बिगड़ जाएगा। अगर महाराज जी के अनुसार हम न जुटे, ना लगे, तो सारा काम ही खराब। ठीक, इसलिए उन्होंने आइडियल दिया और हम उसको अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं उसको अपनाने के लिए, उसको जीवन में ढालने के लिए। अब लीजिए महाराज जी फिर अपना दृष्टांत देने के बाद अब आगे चले 25वें श्लोक में। कर्माणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। क्या कह रही है हमारी सरकार? महाराज जी क्या फरमाने लगे? दृष्टांत देखो कैसे दे रही है कि आप किसी को डिस्टर्ब मत करो, चाहे माँ जी है, पिताजी है, बहन है, भाई, जिस तरह जा रहे जाने दो। बड़ी गजब की बात है ये 25वें श्लोक की। चाहे कितना नजदीकी और खूनी रिश्ता हो आपका, लेकिन उनको ना, उनमें हलचल न मचाओ। कोई उपदेश भगवान कर, उनमें इतने तेज शत्रुगुण नहीं है जितना तेज है आपके लिए। ये बड़े उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन ये तब उनके लिए हो जो शत्रुगुण भी तो होना उनमें इतना है। आपका रिश्ता तो खून का है, लेकिन धर्म का रिश्ता नहीं ना। खून का रिश्ता क्या करे जब धर्म का रिश्ता ना हो? धर्म का रिश्ता भी तो होना चाहिए ना, तभी तो जीव का कल्याण होता है। उनमें इतना, और धर्म तब होता है शत्रुगुण बड़ा हुआ। इसलिए भगवान एक बात कह लगे जो हमारी सेरा को पर, कि आप जैसे लोग जितना लाभ उठा रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपना कल्याण की जा रहे हैं, एक विशेष प्रकार का हर्षोल्लास जो पहले कभी न लिया, अपूर्व। पूर्व तो पहले आ लगा दो, अपूर्व जो हमें पहले ना कभी मिला हो, ऐसा मिल रहा हो। हाँ, तो भगवान कहते मैं ठीक कहता हूं, उनको जबान से कुछ न कहो। उनके अंदर तो अपना रह नहीं, परिवार में रहोगे, गली में रहोगे, वही गली वही परिवार वही मोहल्ला, और उनको कहने भी कुछ नहीं। हाँ, और उनको बदल भी देना है। कोई वाह, कहना भी कुछ नहीं और वो बदल भी जाए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा। जी सरकार, कैसे? जरा ध्यान देना। महाराज जी कहती हैं उनके अंदर रहते हुए जैसे आपके विचार है, अपने विचारों के अनुसार उनके घर में रहो, जैसे रह रहे हो अपने घर में रहो, तो क्या होगा? आपका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो वाणी को जितना ज्यादा अपनाया जा रहा है उसका प्रभाव चेहरे पे आता है। इसलिए तो कहा जाता है चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है। ये चेहरा या ये हमारा जो अपीयरेंसेस, हाँ, ये हमारे क्या अंदर के विचार क्या हो रही है, ये उसका दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। अच्छा, जैसे हम अंग्रेजी की कॉपी में पहले इंडेक्स लिखते थे, किस सफे पर मैंने क्या लिख रखा है, कहीं लेटर है, कहीं स्टोरी है, कहीं ऐसे गए, कहीं टिटबिट्स हैं, तो पहले इंडेक्स बोलते थे। विशेष सूची तो चेहरा क्या है, जो हमारे अंदर बीत रहा है उसका इंडेक्स है। बहुत अच्छे फिलोसोफर ने बहुत अच्छा कहा, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। कितनी अच्छी ये कहावत है, मॉरल कितना अच्छा है। आपके अंदर क्या बीत रही है, बड़ा नालायक है ये चेहरा। आप लाख प्रकट करो, चेहरा बता देगा। अब महाराज जी कह रही है क्या, जितना आप ये अपनाएंगे चेहरे पर रौनक होगी, ये पक्की निशानी दे। जितना भगवान जी की वाणी के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, लाख परे कोशिश करो कि अंदर चेहरा बनने कभी हो ही नहीं सकता, अटल नहीं है मैं। अब जो जो मेरे भगवान की दैवी वाणी के साथ आप इंसाफ करेंगे, चेहरे पे रौनक, आहा, चेहरे पे प्रसन्नता, आहा, चेहरे पे मुस्कुराहट, वाह वाह, इन अदर वर्ड्स स्माइलिंग फेस। तो आपके स्माइलिंग फेस को उन्होंने पट्टी बांधी हुई है गंधारी की तरह? नहीं, तो उनकी आंखें बिल्कुल क्वाइट नेक्ड आई, वो देख रही हैं। तो पहले भी तो आप उनमें थे। देखो भगवान जी का तरीका कितना सुंदर है। जितने भी जवान आए बैठे मेरे अपने भगवान जी की बात को जरा और भी गौर से सुन लो और सदा के लिए मन में रख लो। जितनी मेरी बेटियां आई बैठी हैं अपनी इस जवानी में, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, आप परिवार वही, गली वही, मोहल्ला वही, आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जब माँ देखेगी मुस्कुराता हुआ चेहरा, पिताजी देखेंगे, बहन देखेंगे, भाई देखेगा, दीवारें देखेंगी, ओए 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 ओए, हवाएं देखेंगी, बहारें देखेंगी, फिजा देखेगी, गली मोहल्ले वाले जो हमने रिश्ते बना रखे, चाटी ऊंटी और ये वो, ये सारे देखेंगी। और एक बार हैरान हो जाएगी, इसकी चेहरा कितनी रौनक वाला है। पहले ये कैसे गंभीर और धीर था, अब कैसी रौनक इसके चेहरे पर। पहला प्रभाव।
आपके नेक बनने का, अपने प्रभु जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन गुजारने का पहला प्रभाव चेहरे का। कितना खुश है जी, कितनी पसंद रहती, गदगद, चेहरा कितना साफ है इसका। इस अवस्था में कोई जरूरत नहीं किसी भी अंग की मेकअप करने की। हो मेरी देवियों, जो भगवान की ये दैवी प्रसन्नता, डिवाइन ब्लिस एंड डिवाइन स्माइलिंग आ गई है, इसके सामने सारी हमारे मेकअप का सामान शर्मिंदा है। कोई मैंने नहीं रखता आपके श्रृंगार, कुछ नहीं रखता, सारे शर्मिंदा हो जाता। आपकी ये जो दैवी प्रसन्नता है वो कमाल कर देती है। दैवी प्रसन्नता गजब ढा देती है। इट इज मिरेकुलस इफेक्ट, चमत्कारिक प्रभाव, बड़ा चमत्कारी ये प्रभाव होता है। मां पे असर पड़ेगा। मेरा बेटा भगवान की वाणी पढ़ता है ना, सत्संग में जाता है ना, जीवन बदलता जा रहा है। हर समय मैं देखती हूँ चेहरे पर कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। पहला प्रभाव दूसरों पर, ये महाराज जी के अनुसार रह रहे हैं ना, पिताजी भी यही कहेंगे, बहनें भी यही कहेंगी, हमारे भैया की चेहरा कितनी रौनक वाला, कितना हर्ष उल्लास चमकता है इसके चेहरे पर। शाबाश। तो ये मेरे प्रभु कह रहे हैं पहला प्रभाव तो ये पड़ा आपके गली महल्ले वाले पे। ये जो है ना राम, आप कितना खुश रहते, हर एक का तकिया कलाम यही हो जाएगा, अर्थात चर्चित शब्द, रिपीटेड वर्ड्स आपके घर के, आपके गली के, मोहल्ले के हर एक पर पहले ये शब्द होगा, ये चर्चित शब्द हो जाएंगे। कितना प्रसन्न है, कितना गदगद है। ये क्या बात होगी, पूछेंगे आपसे भी, क्यों भाई बात क्या है? कई बात नहीं, तेरे चेहरे बड़े रौनक वाला है। गली वाले, घर वाले तो नहीं पूछेंगे, तो पता है ना, गली वाले वाले पूछेंगे, आपकी सखियां पूछेंगी क्या बात है। इतना मेरा मन, अब आप इतने शब्दों में चुप हो जाओगे। मेरा मन भगवान में लगता जा रहा है। भगवान में जो कुछ मेरे चेहरे पे देख रही हो, ये प्रभु कृपा, ये मेरे मालिक की, मेरे इष्टदेव महाराज जी की कृपा है। अच्छा, अब आपने जवाब दिया, ओ मेरे देवियों, मुझे अपने भगवान की श्री चरणों की सुगंध और गीता की सुगंध, क्या ये जब आप कह रही ना भगवान के कारण से, ये इसका गहरा प्रभाव उस पर पड़े। ये उसी तरह प्रभाव डालता है जैसे कि हम बैठे हुए और कोई कैमरे वाला आया और उसने आकर के यहां पर खड़ा किया अपना कैमरा और क्लिक, तो जितना भी ये लैंडस्केप है, जितना भी ये दृश्य है, इसकी रिफ्लेक्शन उसके अंदर आए बिना रह नहीं सकती, फौरन इसके रिफ्लेक्शन अंदर आ जाएगी। आहा 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 आहा, चूंकि उनके जो पेपर रखा हुआ है वो है सुग्राह्य पत्र, जल्दी जल्दी जब उसका अक्स ले लेता है। अच्छा, कितने जल्दी प्रभाव पड़ा उसका, इसका। इसी तरह दूसरों पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। जरा सा आपने कहा पर ये प्रभाव जाए नहीं जाएगा। भगवान कितनी ही फिर आप व्यवहार करेंगे। हाँ, व्यवहार में आप ज्यादा जबान से काम नहीं लेते, ज्यादा बकबक झकझक नहीं करते। कोई भी व्यवहार करे, भाई ये बात ऐसी ही है, आप मानो ना मानो, आपकी जबान में ताकत हो जाती है। एक विशेष प्रकार की दैवी शक्ति आप में आ जाती है। आपको ज्यादा बकबक या साबित करना, आप मानो ना मानो। पहले कितनी बकवास करते थे आप, मैं ये कहती हूँ, ये कहती हूँ, तो मान ना मान, मेरा क्या है, आपकी इच्छा। ये बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा व्यवहार का प्रभाव, भगवान जी कह रहे हैं इस तरीके से उनकी गैर बीते इंसानों को आप उन्नति दे सकते हैं। इस तरीके से अपने स्माइलिंग फेस से और अपने गुड बिहेवियर से बच्चे इस तरीके से अनेक सुधर जाए, अनेकों पर प्रभाव पड़ जाएगा। और दृष्टांत देंगे, है रहने तो ऐसा ही जैसे ये मनोरमा रह रही है, ये जैसे मनोरी ऐसी ढंग से रह रहा है, आपको दृष्टांत देंगे। पहले ये क्या था, जैसे कि कुएं से निकला हुआ पूरन, पहले इतना गंभीर था और आज कितना खुशी प्रसन्न है और व्यवहार में कितना अच्छा है। मुस्कुराते हुए बात करता है और आगे बढ़ाते हुए झूठा कहता है जा जा, उसको कोई अनादर करता है, जैसे आपकी इच्छा। दूसरे को अनादर करता ही नहीं। पहले ईंट का जवाब पत्थर से दिया करता था और अब बिल्कुल भी नहीं। अब मानो ना मानो, बात इसी तरह है। ना मानो मर्जी आपकी, हाय ये ना मानो, कोई आपने आगे ये नहीं कहा, दलील नहीं दी, विचार नहीं की है, उसके साथ आलोचना नहीं की, यानी क्रिटिक नहीं बने, यानी आपने उसके साथ बहस मुबासे नहीं किए, मर्जी आपकी।
यूं कह के प्रणाम कर चले जाएंगे। अरे बाबा आप तो चले गए, पर उसके अंदर छाप पड़ गई। भगवान कहते बेटे ऐसा है दूसरे को बदलने का तरीका, क्या अपने आप को ठीक कर दो। अब तो जैसे भगवान जी बता रहे आप उपदेश को अपनाइए। ये अंग्रेजों ने यहां से चुरा लिया इस श्लोक से, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, ये उनके प्रारंभ में आ गया, प्रोवर्ब में बची। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, क्या आपके शब्दों में इतनी ताकत नहीं होगी जितने कि आपके अच्छे कर्मों में ताकत है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स है, वाणी में बोलने से ताकत नहीं, तो कर्म, आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा हो गया भगवान की वाणी को अपनाकर। तो अब मुंह से कुछ बोलना गलत, मुंह से बोलने की जरूरत है कोई नहीं, आपका चेहरा बोल रहा है और आपके नंबर 2 पर कर्म बोल रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स, आपके शिष्टाचार, ये इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, बड़ी ताकत है एक्शन के अंदर, जबान में ताकत नहीं थी। एक्शन, क्योंकि आपका एक्शन क्या है, बहुत शानदार है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके चेहरे ने कमाल कर डाला है, कईयों पर गहरा प्रभाव डाल दिया, हर समय प्रसन्न, हर समय बैलेंस्ड है, क्योंकि लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है और हाथ के तोते उड़े पड़े हैं, हाथ के तोते, चेहरे पे हवाइयां, और आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आहा, और हाथ के तोते नहीं उड़े, ताली बजती है, वाह मेरे दाता तेरी बड़ी मेहरबानी हो मेरे मालिक, आहा, इतना रोम रोम आपका शुक्र मना रहा अपने इष्ट देव का। ये तरीका दूसरे को बदलने का, चाहे हमारा कितना नजदीकी है, चाहे गली के मिलने जुलने वाला है, भगवान कहते इस तरह उनको कुछ ना कहो, अपने व्यवहार द्वारा उन पे प्रभाव डाल दो, ये होगा परमानेंट इफेक्ट। जबान द्वारा कहेंगे वो कुछ घंटों का या कुछ दिनों का असर होता है, जो अपने व्यवहार कितना अच्छा बन गया है, साधारण जीवन हो गया। फिर ये कैसे बंटनती रहती थी, आया नहीं मैं कुर्बान नहीं, चाल ही बदल गई, पहले कैसे एक पैर इधर रख, एक पैर इधर रख, ये अब तो व्यवहार कितनी साधारण सा इसकी चाल है, और कैसे इसकी तड़क भड़क वाले कपड़े थे और अब साधारण से कपड़े, हरी में कुर्बान नहीं, और देखनी सफेद कपड़ों में रहती है, रंगीन कपड़े पहनती भी नहीं है। हाँ ये देखिए, यूं हमारे भगवान कह रहे हैं कि इस तरह अपने व्यवहार द्वारा दूसरों को नेक बनाते चलो। तुम्हारा दिल तो करता है कि मैं उसको ठीक बनाऊं, मैं अपने दोस्त छोटा भैया ये नहीं, न पर बोलो नहीं, डिस्कस ना कीजिएगा, पर कौन जो आपके संपर्क में आते, वाला मिट्टी जो आपके कांटेक्ट में आएंगे। बहुत कमाल का ये फरमान है, सारी दुनिया में श्लोक मशहूर जी कि दूसरे को बदलना तो बक न करो, समझाओ नहीं, ज्यादा ना समझाने की जरूरत नहीं, क्या करना अपने व्यवहार को, जो आपके साथ चेहरा मुस्कुराता हुआ, ये इंडेक्स है आपके अंतःकरण का, और फिर आपका व्यवहार सरकार जी और वाणी में इतनी मधुरता, वाह जैसे लबू के ऊपर आपने शहद मल रखी है, अच्छा इतनी मीठी शब्द, इतना मीठा व्यवहार, कैसे उसका मन खींचता जा रहा आपकी ओर, वाह वाह वाह। मुझे घटना याद आ रही स्वामी विवेकानंद जी की, जब प्रचार करने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए थे, तो एक दिन सवेरे सवेरे भारतीय ड्रेस में धोती, बंगाल वाली, बंगाल के थे ना विवेकानंद, तो धोती पहन करके और खुला चुला जैसे आम भारत में पहनते जा रहे थे। उधर से कुछ यंग अंग्रेज वो भी सैर करते हुए आ रहे थे, उन्होंने नाक भों सुकेड़ा, तो कहने लगे अरे भाई हमारे देश में तो आकर के एक इंसान बन के रहा करो, हाय कर, हमारे देश में तो इंसान बन के रहा, मतलब हम हवामान है, मतलब हम जानवर हैं। जवाब सुनिए जरा पहुंचे हुए महापुरुष का जवाब, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मैं अनुवाद करता जा रहा हूं। तो कहते जेंटलमैन, मेरे भद्र पुरुषों, जरा एक मिनट रुक गए, इतना ही फर्क है, तुम कहते हो कि इंसान बन के रखो, तुम्हारे देश में इंसान बन के रहे, पर जरा ध्यान देना, तुम मेरी धोती को देख के, मेरे खुले चोले को देख करके और मेरे खुले हुए बालों को, तो वो तो सजे धजे हुए थे,
मजाले एक भी बाल इधर आ जाए, सारे बाल तो पीछे मुड़े हुए थे उनके, जैसे आपके ब्यायु चलती है। तो जवाब देखिए जरा, कभी भी हमारा हिंदुस्तान भूल सकता है हमारे जैसे? अरे भाइयों, तुम्हारा चरित्र ये देखिए टेलर मास्टर बनाता है। विवेकानंद जिंदाबाद। तुम्हारा चरित्र, योर कैरेक्टर मेक्स इट टेलर मास्टर। ऐसे ऐसे कपड़े बना दे, ऐसी चीज बना दे, जरा कटिंग ऐसी कर दे, और इस कॉलर के अंदर कोई चीज रख के आकड़ वाली कॉलर बन जाए, आकड़ वाली कॉलर, इसके अंदर कोई और चीज रख दी, वह कोट को जरा ऐसा कर दिया, और पीछे कोई ऐसे बना के जरा है, पीछे जरा यूं कर दिया। योर कैरेक्टर मेक्स योर टेलर मास्टर, एंड आवर, महाराज जी कहते आवर कैरेक्टर मेक्स आवर थिंकिंग, हमारा आई थिंकिंग है। 4 बार में से वंस मोर सर, वंस मोर, और लिपट गए विवेकानंद के साथ। वाकई आपने ठीक कहा, हम तो गए बीती है, तुम तो मुझे कह रहे थे हैवान। हमारा सचमुच हमारा कैरेक्टर जो है ना, हमारा वो बनाता है टेलर मास्टर। हमारी पर्सनैलिटी जो है वो टेलर मास्टर बनाता है, और आपकी पर्सनैलिटी आपका कैरेक्टर बनाता है। योर पर्सनैलिटी मेक्स ए टेलर मास्टर एंड आवर पर्सनैलिटी मेक्स ए कैरेक्टर। मन में रखना याद, अपने भावने, ये कितना भारी असर पड़ा विवेकानंद के इन प्यारे प्यारे शब्दों का। हाय कितना प्यारे शब्द। क्या हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कौन बनाता है? हमारा कैरेक्टर। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन बनाता है? टेलर मास्टर। कभी यू कॉलर कर दी, कभी यू कर दी, कभी बटन इस पे कर दिए, कभी बटन पीछे कर दिए, कभी पीछे बटन लग रहे हैं, कभी पीछे पेटी लग रही है। आप भली प्रकार जानती, ये कितना गहरा प्रभाव उन्होंने, वो जो जा रहे थे सैर करके, बड़ी मदद की विवेकानंद की। ये है, उन्होंने कहा कि ये मामूली इंसानी देव जिसको हैवान कह रहे थे, इसको बोलने लगे ये आइडियल मैन है, ये सुपरमैन है। कौन हो? ये मालिक के नजदीक है, हमारे प्रभु के नजदीक पहुंच चुका। उन्होंने जब तक अमेरिका रहे, इस 4-5 जंग में बड़ी मदद की। विवेकानंद के राइट हैंड बन के रहे। ये कहना कुछ नहीं, उपदेश नहीं देना, आपका अपना चित्र ही उपदेश देना, आपका अपना ही। गुरुदेव का एक घटना सुनिए स्वामी रामचंद्र महाराज जी की। जब प्रचार के लिए अमेरिका थे तो प्रचार किया, कई दिन रहे और प्रचार किया। एक लेडी जो उन पे आसक्त हो गई, अगर जीवनी पढ़ी हो तो ये घटना देखो कैसी कैसी है। और वो एकांत में थी, किसी ने अपने बगीचे में रखा हुआ था, किसी अंग्रेज ने, तो वो वहीं थे, तो वो एकांत में पहुंची जबकि स्वामी जी ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे। तो उनका ध्यान खुला, ठीक। अब स्वामी जी को प्रणाम किया, हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तानी श्रद्धालु नारी की तरह प्रणाम किया चरणों में। मैं एक भीख मांगने आई हूं आपसे, कहो क्या मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये लिख सकूं, मिसेज राम तीरथ, मैं आपकी पत्नी। उनको कोई शर्म नहीं आती बेटे, कोई हिच नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं, मैं आपकी पत्नी। आपको अपने आप को मेरे साथ संबंधित करके खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपका लेक्चर सुनकर मैं आपके से बाहर जाते कि ये भी विचार है, उड़ारियां लगाने वाले विचार। इसलिए मैं देना चाहता, मैं आप मेरे शादी न करूं, मुझे ये लिख के दे दो कि आप लिख सकती हो मिसेस स्वामीराम के। अच्छा, मैं अब तुम आप यूं तो आप मेरे साथ मेरे लेक्चरों को, विचारों को अच्छा समझते हो ना, इसलिए इसका मतलब ये मैं कुछ आपसे सुपीरियर हूं ना? क्यों नहीं, आप तो बेस्ट गाइड है वर्ल्ड के लिए, तो आप कहिएगा। तो सुपीरियर की बात माननी चाहिए कि आपको तो नहीं ना। हाँ, तो फिर मेरी बात मान लो, आपको मेरे साथ संबंध जोड़ने का शौक है। देखिए जरा बात, हाँ, तो ये लिखने के बजाय मिसेज राम तीरथ, ये क्यों लिख दे, मदर ऑफ स्वामी राम तीरथ। हाँ, दीवारों ने, हवाओं ने, फिजाओं ने समझी के शब्दों को जवान रखा हुआ। वाई यू से मिसेज ऑफ स्वामी राम तीरथ, वाई डोंट यू राइट मदर ऑफ राम तीरथ। गड़ गई और छम छम रो पड़ी, स्वामी मुझे आज पता लगा कि आपकी इतनी चोटी की अवस्था के बात ये है, आपको जीत लिया है और हम अपने आप को जीत नहीं सके। यू हैव गॉट विक्ट्री योर ओन सेल्फ, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे। यू हैव गॉट विक्ट्री योर ओन सेल्फ, अपने पास तुम्हारी विक्ट्री है। कितनी बदली और इस नारी ने कितनी मदद की
इनके लेक्चरों को लिखने में, टाइप करवाने में, और भारत में वो टाइप किए हुए लेक्चर भेजने में। ओहो, आज के बाद में फिर मैं यही पार्ट प्ले करूंगी, जैसे एक सच्ची माँ को सच्चे पुत्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। इतनी समझ बदल गए। आई क्या थी? पत्नी बनने के लिए, और गई कैसे? माँ बन के गई। ये होता है। भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? हो जिस तरह नादा अमल में मगन, जिस तरह संसारी आदमी कर्मों में गलतान होते हैं, लगे हुए सुबह से शाम तक कर्मों की चक्की पीसने के लिए। ओ सजनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, हो जिस तरह नादा मन मूल प्रश्न अज्ञानी पुरुष अमल में मगन, उन्हें काम की गए लगी गए लगन। दिन रात उन्हें करने की लगन है, चूंकि उनमें कामनाएं, वासनाएं, कामना उन्हें धकेल रही है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना। इस तरह भगवान के दिन उनको दिन रात उनको मत कहो ऐसे काम नहीं करना। उनमें रजोगुण भरा पड़ा है, और रजोगुण उनको मजबूर कर रहा है कुछ कुछ करने के लिए। करने दो उनको, लेट देम डू लाइक एनीथिंग। आप बीच में इंटरफियर न करो। बिल्कुल नहीं करना, ना 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 ना। वो इंटरफियर उनके अंदर उल्टा पड़ेगा ना, उन्हें करने दो। ठीक है, आप तो बदलना चाहते हैं तो ऐसे बदलो। हो वैसे गीताना के निष्काम काम, आपने रहना उनके साथ, लेकिन कामना को नहीं रखो मन में, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। मन में प्रभु के चिंतन हो रहा है, बिल्कुल चिंतन, उन्हीं के अच्छे विचार आ रहे हैं, विवेक वैराग अंदर बसाया हुआ है। इस तरह रह के उनके अंदर रहो, रहे ताकि लोगों में कायम निजाम। इस तरह तो अपना प्रभाव, आपके नियम उनके असर कर जाएंगे और वो बदल जाएंगे। आएगा। आप अपने विचारों में पक्के रहो, वो अपने पक्के रहे, लेकिन चूंकि आपके जो विचार है क्या होते पॉजिटिव, दो काम कर रही है प्रकृति के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे हम कहेंगे सकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां। पॉजिटिव को हम अपनी भाषा में बोलेंगे बेटे क्या? सकारात्मक, मिक नहीं, मां में छोटी की मात्रा नहीं, सीधा सकारात्मक, और दूसरी नकारात्मक है। सकारात्मक होता है विवेक वैराग भक्ति और शक्ति, और नकारात्मक होता है काम, तीन वृत्तियां खासकर काम, क्रोध तथा लोभ। ये नेगेटिव क्वालिटीज है और ये पॉजिटिव है। थोड़ी सी सेंस पड़ी हुई आपने या ये बीदी के थोड़ा सा कहीं लिया हो तो, नहीं तो मेरे से ले लो। जो पॉजिटिव है ना उसमें ताकत ज्यादा होती है। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। सकारात्मक विचारों में बड़ी शक्ति होती है, नकारात्मक विचार शक्ति मिट्टी जिसके अंदर है उसी को बर्बाद कर रही है। जिसके अंदर नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स है उसी को बर्बादी में ला रही है। वो दूसरे पर खाक प्रभाव डालेगा, अपने को भूनता जा रहा, अपनी सेहत, अपनी बुद्धि, अपना मन तन सब बर्बाद और गंदी गंदी बीमारियां ला रहा है। तो वो उसमें ताकत नहीं होती। जो सकारात्मक वृत्ति वाला उनको बड़ी ताकत है। तो ये सकारात्मक वृत्ति बीच में उनके रहेगा, इसमें शक्ति ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा उसके ऊपर। उनमें ताकत ही कोई नकारात्मक आएगा, उनमें कोई ताकत नहीं। एक इंसान एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलता, एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ती हैं। और एक सच्चा इंसान अपनी बात पे डटा रहेगा, चाहे कितनी तकलीफें क्यों ना आए। आखिर सारी दुनिया उस सच्चे इंसान के अनुयायी बन जाती है। इसलिए कहावत है, सांच को आंच नहीं प्यारी, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। सांच को आंच नहीं, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। हाय रब्बा, ओए होए ओए होए, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। ट्रुथ ने कभी कुमलाना नहीं। ट्रुथ क्या? एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। जो नॉन ट्रुथ है वो पैंतरे बदलेगा। उसमें मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, जो नाना प्रकार के रंग आएंगे और वो जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। सच्चाई वाला इंसान थोड़ी बात कहता है, भगवान उसके साथ हो जाती है ही भगवान। ट्रुथ का मतलब ही भगवान है। भगवान का मतलब ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब भगवान। सत्य का मतलब भगवान, भगवान का मतलब सत्य। इसलिए भगवान को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इस तरीके के किसी को बदलने का दिल करे ना तो भगवान कहते बोलो नहीं, उसमें किसी प्रकार की शांति का भंग न कीजिए। इंटरफियर करने को अपनी भाषा में बोलते हैं शांति भंग करना। उसकी शांति को भंग मत करो। वो जैसे कर रही है, आपकी बहन की जैसी भी है, या भैया जैसा करने दो, लेकिन आप अपना व्यवहार अपने मुताबिक, अपने चेहरे में अपने आप चेहरे पर रौनक आएगी। इस तरह कई बदल जाए। यह है बदलने का तरीका। व्यवहार मैंने कहा था गीता पद पद पे काम आती। व्यवहार तो आपने करना है।
क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी है। मेरी देवियों, आप एक सामाजिक महिला है। महिला समाज में रहने वाली, व्यवहार करने वाली। हाँ, रहो, जाना कहाँ है? डट के रहेंगे हम, लेकिन रहेंगे भगवान के विचारों में, भगवान की भक्ति में, भगवान के विवेक में। आहा, इनमें बड़ी शक्ति होती है। इस विचारों में अनेक बदल जाएंगे, अनेक बदल जाएंगे। मत कहो कि मैं आपको बदलना चाहता हूं, मत कहिएगा। अपने आप आपके व्यवहार को देखकर, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर, वो मेरी भाइयों बधाई दूं आपको, भगवान ने गीता भी यहीं से शुरू की है। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, अजी वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। मुस्कराने लगे। अर्जुन, मैंने तेरी मूर्खता सुन ली। और बाबा चुप कर, ब्रेक लगा। अब मैं तुझे बताता हूं। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, वो उर्फा के मोती अर्थात वो ज्ञान के मोती बिखेरने लगे। ये भगवान के बिखेरे हुए मोती हैं, जिसे गीता जी ने कलेक्ट किया हुआ है। ये भगवान के मुख से निकले हुए अनमोल मोतियों का संग्रह है। अपनी भाषा में बोलेंगे संग्रह। बड़ा निराला संग्रह है गीता जी का। इस तरह मेरी देवियों बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा। इसी को अंग्रेजों ने और भी बना लिया, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट तो उपदेश। किसी को उपदेश देने की बजाय खुद ही क्यों नहीं एग्जाम्पल बन जाते, खुद ही क्यों नहीं उदाहरण बन जाते। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश में इतनी शक्ति नहीं होती जितने कि आपके क्रियात्मक जीवन में शक्ति है, अमली जीवन में शक्ति है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अपने आप को ठीक बनाओ बच्चे। कहीं को खपते हैं, मैंने इसको ये करना है, समझाती रहती है, पर ये पाप है, पुण्य नहीं। पुण्य ये आप बोलो मत। अपना व्यवहार शानदार आपका है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसी का ही प्रभाव पड़ेगा और गहरा प्रभाव पड़ेगा, गहरा और सथाई। बहुत ही अच्छे। आज के बाद बंद कर दे। कई देवियां जरा ज्यादा बोलने लगी हैं, देखना इस तरह होता है, मैं दुख पाएंगी या कई शब्द ले करके आप उनको शर्मिंदा करते। ना मेरी बेटी, मेरे यहाँ एक दो भाई भी हैं जो डिस्कशन करते रहते हैं, पीछे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनका सतार यानी मेंटल स्टैंडर्ड वो नहीं जो आपका है। आप सीढ़ी के छठे डंडे पर खड़े गए, जबकि वो बुद्धू अभी पहले डंडे पे पैर रख रहे हैं। आप विकासवाद के 8वें डंडे पर है और वो तो पहले डंडे पर एक पैर रखा, दो रखे ही नहीं अभी। तो कहा आप, कहा वो, कहा राजा भोज, क्या बोलूं आगे, कहा गंगू तेली, कहा भोजी महाराज और कहा एक नौकर चमार। दोनों में बड़ा भारी अंतर। इसलिए ना उनको समझाना नहीं। माना तेरे घर में दो बहनें हैं और तेरी भुचरी है, जैसे तू मक्खर खा के पली है ना। हाँ, लेकिन उनको ये बातें मत कहे, जैसे है अपने आप ही उन पर तेरी प्रसन्नता का, तेरी मीठे व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। मेरी बेटी, प्रभाव पड़ेगा। मेरे भैया, किया जाओ अपने तरफ, अपने आप बनाए जाओ। बहुत अच्छा तरीका है भगवान का दूसरे को सुधारने का, अच्छा बनाने का। आहा, कि खुद अच्छे बन जाओ, खुद अपने व्यवहार इस तरीके से करो। यूं उनको रखे वो मसरूफ का, कितने अच्छे बन गए, कितने नेक बन गए। तरीका यही स्थायी है। तो कुछ गलती कहीं से भी हो रही है, अपने चेक कीजिए अपने आप को, जरा अपने आप को चेक कर ले मेरी बेटी। ना कोई ऐसा प्रभाव नहीं होगा, आपसे तंग आ जाएगा, आपको मिलेंगे भी नहीं। पता नहीं है कौआ खाई हुई है, ये बोलती रहती है, फिर आपको उल्टा उनके मन में द्वेष पैदा हो जाएगा। ना, चुप। इस चुप का प्रभाव कितना शानदार होता है, बड़ा भारी प्रभाव। ये भगवान कहना चाहते थे, क्योंकि ये आपको बड़ा मीठा लग रहा है और हर कदम पे काम आके कमाल कर रहे हैं, आप कर्म भी कर रही हैं। देखो चेहरा पर कोई वो कर्म करती है, सोच पता नहीं होगा, पता नहीं कैसे बनेगा। उनके चेहरे पर उदासी, उनके चेहरे पर मानो आ जाता है सावन के बादल, और आपके चेहरे बिल्कुल मुस्कुराहट, जैसे बिल्कुल क्लियर होता है आकाश। आपके चेहरे पर कोई सिलवटें नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई त्योरियां नहीं चढ़ी हुई, बिल्कुल साफ सुथरा। तो इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? आप तो कोई फल की चाह रहे नहीं, ऐसा होगा कोई चिंता ही, निश्चित जीवन है आपका, निश्चित ये हैप्पी गो लकी लाइफ।
मौजी जीवन को अंग्रेजी बोलते हैं हैप्पी गो लक्की, हैप्पी डैश गो डैश लक्की, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की मतलब मौजी जीवन। उनका मौजी जीवन तोड़ा है, उनका क्या, उनका फौजी जीवन, उनका फौजी जीवन और हमारा मौजी जीवन। ओए ओए किसी को कह रहे नहीं, चिढ़ न जाए, उनका फौजी जीवन हमारा मौजी जीवन। ऐ मौज से ये मौजी जीवन का प्रभाव जो पड़ेगा, ये बड़ा गहरा प्रभाव है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, चुप, बस बड़ा अच्छा प्रभाव अपनाने की पूरी कोशिश कर, ये मैंने अपनाना है, इसी का प्रभाव पड़ जाए, मन में रख लो। कईयों को मैं इशारा कर रहा हूं, कमजोरी है आप में। 3-4 मेरे बच्चे हैं आपके, इसमें बुजुर्ग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं ना मेरे बेटे ना, चुप। ये देखना पर प्रभाव श्रीमती पर कितना पड़ता, फिर देखना प्रभाव आपके सगे भाई पर कितना पड़ेगा। चाहे आपके हेडमास्टर भाई हैं, मैं विशेष क्यों कह रहा हूं, ए रिटायर्ड डीएसपी साहब, मत कहो अपने बड़े भाई को, अब चुप रहो। देखो कितना प्रभाव पड़ता है आपके भाई के ऊपर, कितना प्रभाव पड़ेगा किसी पड़ोसी के ऊपर। आहा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही मेरे बच्चे करें, बिल्कुल इसी तरह ही। आहा, छोटे बच्चे बदलते जा रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर, तो बहुत ही अच्छे। बच्चों परमात्मा करे, मेरा कहना है आप पर असर डाले और आप खामोश रहे। आपका ऐसा शानदार जो आइडियल जीवन बनता जा रहा है, इसी का गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। जो आपके संपर्क में आ रहे हैं उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप अपनी कमी को महसूस करेंगे और मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, और फिर आप देख के हैरान रह जाएंगे कि मैं किसी को कुछ कहते ही नहीं, और प्रभाव कितना अच्छा पड़ता जा रहा है। आपके बिना कहे ही वो खिंच के आपके, ये जाता कहाँ है, ये सुनता क्या है, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप कहेंगे मनोहरी मुझे भी तो लेते, हमें पता लगे तो सत्संग में जाता है, भगवान जी की वाणी सुनता है जी, हमें तूने कभी नहीं कहा। ये बात कहने वाली थोड़ी होती है, आप इनकार कर देते, मेरा मन दुखता नहीं, बैठे तो कर दिया कर, जब जाती बार कॉल बेल दे दिया कर, मैं दे दिया करूंगा। अब देखो आपके साथ आ रहे हैं, आपने तो नहीं कहा, आप देखिए आपकी पड़ोसन अपने आप ही आ रही है ना, ए बिल्ली जी, अपने आप तेरी पड़ोसन आ रही है ना, और कितने दृष्टांत में देखता हूं, कितने अपने आप आने लग गए। देख ले ए गोपी की बच्ची, देख ले हंस रही है कि हम तो गोपी को देखने के आए हैं, अब ये गोप को देख के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। ये प्रभाव जो है ये बहुत अच्छा, कहीं मैं देखता हूं, देखा देखी ये तो रोज जाती है, इन्होंने प्योरी बस लगी हुई है यहाँ पर, इनके बाप ने बस चला रखी है, इनके बाप ने तो डोली भेजी थी, रोज डोली आती है, रोज आती है। कहीं ये कह के हैरान हो गए, मुंह में उंगलियां डालती नानी प्योरी बस है, वारपा वो तो डोली एक बार चली है, सवेरे डोली शाम भी डोली, कितना प्रभाव है। आपने तो कुछ नहीं कहा, आपका प्रभाव आपके रिटायर्ड पति देव पर कितना पड़ा, बहुत पड़ा। देख लीजिए जरा, लड़के आपको सड़क पे छोड़ जाती हैं, वो लड़के आपके ले जाते थे, वो वेला याद तो करो। ये होता है, मैं अनेकों को देखता हूं, कितना प्रभाव पड़ गया। चुप, आपके शानदार व्यवहार का गहरा और स्थायी प्रभाव अनेकों पर पड़ रहा है और पड़ेगा। ये हमारे सरताज और मन के राजा भगवान जी फरमा रहे हैं हमारी सेवकों पर, हम ये बकबक नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपके जो अपने एक्टिविटीज है, स्माइलिंग फेस है, बड़ा अच्छा प्रभाव डाल रहा है और भी डाले। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों।